नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 32वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का कंस वध के लिए पश्चाताप पूर्वक उसके औचित्य का समर्थन, उग्रसेन का श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पण के पश्चात कंस का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए अनुरोध, श्री कृष्ण का उन्हें समझा बुझाकर राज्य पर अभिषिक्त करना और समस्त यादवों के साथ जाकर कंस आदि का अंत्येष्टि संस्कार कराना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा उग्रसेन पुत्र शोक से संतप्त एवं दुखी होकर श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय वे इस प्रकार लंबी सांस खींच रहे थे मानो उन्होंने विष पी लिया हो। उन्होंने देखा पिता के घर में श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुए बैठे हैं और कंस के निधन से मलिन मुख हो पश्चाताप करते हुए चिंतामग्न हो रहे हैं। वे कंस की पत्नियों के बहुतेरे करुण विलाप सुनकर उस यादव समाज में अपनी निंदा करते हुए बोले, अहो, मैंने अत्यंत अविवेक के कारण रोषवश दोष का ही अनुसरण किया और इस कंस का वध करके हजारों स्त्रियों को विधवा बना दिया है। साधारण मनुष्यों को भी स्त्रियों पर दया हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा अपने पति के मारे जाने पर जो इस प्रकार आर्त होकर रो रही हैं, उन रानियों के प्रति केवल पश्चाताप प्रकट करके मैं अपना शोक प्रकाशित कर रहा हूँ। इन भोली भाली स्त्रियों के विलाप को सुनकर तो यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार हो सकता है। मैंने तो पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि कंस का वध ही श्रेष्ठ है, जो सदा पापों में तत्पर रहने के कारण साधु पुरुषों की दृष्टि में भी उद्वेजनीय हो गया हो, संसार में सदाचार से गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विद्वेष रखने लगे हों, ऐसे मंदबुद्धि पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठकर है। वहीं उसे कलेश से छुटकारा दिलाने वाला है, जीवित रहना नहीं। कंस सदा पापों में ही लगा रहता था, साधु पुरुष भी उसका आदर नहीं करते थे तथा वह सबका धिक्कार पाकर पतित हो गया था। अतः उसके जीवन पर क्या दया हो सकती है। तपस्वी पुरुषों को जो स्वर्गलोक में निवास प्राप्त होता है, वह उनके पुण्य कर्म का ही फल है। पुण्यात्मा पुरुष इस जगत में भी यशस्वी होता है और स्वर्गवासी देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। यदि सब लोग संतुष्ट हों, सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहे और मनुष्यों की केवल धर्म में ही प्रवृत्ति हो, तो राजाओं को अन्याय छू भी नहीं सकता। यदि राजा इस लोक में दुष्ट वृत्ति वाले पुरुषों का दमन करे, तो परलोक में धर्मराज उसे उसका फल देते हैं। संपूर्ण लोकों को धर्म उसके फल स्वरूप सुख की प्राप्ति ही अभिष्ट है, इसलिए उनमें रहने वाले पुरुषों को परलोक में सुख देने वाले पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। देवता धर्मपरायण मनुष्य की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, क्योंकि लोक में अधिकतर पाप कर्म करने वाले ही सुलभ होते हैं। अतः मैंने जो इस कंस का वध किया है, इसे आप लोग ठीक समझें, क्योंकि ऐसा करके मैंने उसके पाप कर्म का मूलोच्छेद कर डाला है। इसलिए इन समस्त शोकाकुल नारियों को आप लोग सांत्वना प्रदान करें और मथुरापुरी के नागरिकों एवं शिल्पियों तथा व्यवसायियों को भी समझा बुझाकर धीरज बंधावें। जब श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा उग्रसेन अपना मुंह नीचे किए कुछ यादवों को साथ ले उस घर में प्रविष्ट हुए। वे मन ही मन अपने पुत्र कंस के अपराध से डरे हुए थे। उन्होंने उस यादव सभा में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से आंसू भरी दीन गदगद तथा लड़खड़ाती हुई वाणी में इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, तुमने मेरे पुत्र से उसके अपराध का बदला ले लिया। अपने उस शत्रु को
क्रोधपूर्वक यमलोक पहुंचा दिया, धर्म के अनुसार कीर्ति प्राप्त कर ली और भूमंडल में अपने नाम का डंका पीट दिया। सत्पुरुषों के हृदय में अपनी महत्ता स्थापित कर दी और शत्रुओं को भयभीत कर दिया। यदुवंश की जड़ जमा दी और सुहृदों को अपने ऊपर गर्व करने का अवसर दिया। सामंत राजाओं में तुम्हारा प्रताप प्रकाशित हो गया। मित्रगण तुम्हें अपनाएंगे और भूमंडल के राजा तुम्हारा आश्रय लेंगे। प्रकृतियाँ अर्थात प्रजा मंत्री आदि तुम्हारा अनुसरण करेंगी। ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे और संधि विग्रह के कार्यों में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले मंत्री तुम्हें प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई कंस की यह अक्षय सेना ग्रहण करो। श्री कृष्ण जो कुछ भी धन धान्य, रतन और वस्त्र आदि कंस के अधिकार में थे, उन सबको तुम्हारे आदमी संभाल ले। स्त्रियां, सुवर्ण, वाहन तथा अन्य जो कुछ भी धन रतन आदि है, उन पर भी वे अधिकार कर लें। यदुवंशियों के शत्रुओं का संहार करने वाले यदुनंदन श्री कृष्ण जब इस प्रकार अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति रूप योग संपन्न हो गया, विग्रह की समाप्ति हो गई और इस पृथ्वी पर तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, तब हम सभी यादवों की गति और अगति एकमात्र तुम ही हो। वीर, हम दीनजन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं, हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करो। गोविंद, यह पाप कर्मा कंस तुम्हारे कोप से दग्ध हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा से अब इसका प्रेत कार्य संपन्न कर दिया जाए। उस मरे हुए नरेश का और्ध्व देहिक संस्कार पूर्ण करके मैं अपनी पत्नी और पुत्र वधुओं को साथ ले वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए मनुष्य का प्रेत संस्कार मात्र कर देने से उसके बांधवों का कर्तव्य पूरा हो जाता है और फिर वे उसके लौकिक ऋण से उऋण हो जाते हैं। अतः मैं चिता स्थान पर विधि पूर्वक कंस का अंतिम अग्नि संस्कार करके उसको जला अंजलि मात्र देकर उसके ऋण से उऋण हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण, यही तुमसे मेरा निवेदन है। इस विषय में मुझ पर अपना स्नेह भाव प्रकट करो। सुना है चिता पर अंतिम संस्कार कर देने से बेचारा मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। उग्रसेन का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सांत्वना पूर्वक उग्रसेन को समझाते हुए उनकी बात का इस प्रकार उत्तर दिया। तात, आपने यह जो कुछ कहा है वह सब इस समय के अनुरूप है। राज सिंह, आपकी बात आपके उत्तम आचार विचार और श्रेष्ठ कुल के अनुरूप है। जो बात बीत गई वह वैसी ही होने वाली थी। देव के उस विधान को लांघना किसी के लिए भी दुष्कर था। फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें कह रहे हैं, इससे मुझे दुख हुआ। कंस मर जाने पर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा, इस बात के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तात, आपका महान कुल में जन्म हुआ है, आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति अर्थात देव का विधान का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। पृथ्वीनाथ, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म समय से परिपक्व होते हैं। तात, नृपश्रेष्ठ, जो वेद शास्त्रों के विद्वान, धनवान, दाता, प्रियदर्शन, ब्राह्मण भक्त, नीति संपन्न, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, लोकपालों के समान यशस्वी और महेंद्र तुल्य पराक्रमी राजा हैं, उन्हें भी काल उठा ले जाता है। जो धर्मात्मा, संपूर्ण भावों के ज्ञाता, प्रजा पालन में तत्पर, क्षत्रिय धर्मपरायण तथा जितेंद्रिय थे, वे भी काल के गाल में चले गए। स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ या अशुभ कर्म है
वही समय आने पर समस्त देहधारियों के समक्ष सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। यह भगवान की अदृश्य रूप से रहने वाली माया ही है, जिससे यह जगत मोहित हो जाता है। उसके स्वरूप को जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। वास्तव में सुख और दुख की प्राप्ति में कर्म कारण है। मनुष्य जो चिंतित एवं व्यथित होता है, यह माया जनित मोह ही है। कंस अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर ही काल के द्वारा मारा गया है। मैं उसमें कारण नहीं हूँ। काल और कर्म ही कारण है। तात सारा चराचर जगत सूर्य और सोममय है। वह काल से मृत्यु को प्राप्त होकर फिर काल से ही जन्म ग्रहण करता है। काल ही समस्त प्राणियों के निग्रह और अनुग्रह में तत्पर है, इसलिए संपूर्ण भूतकाल के ही अधीन है। नरेश्वर, आपका पुत्र अपने ही दोषों से दग्ध हुआ है। उसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं, काल है, अथवा मैं इसमें निमित्त कारण हो सकता हूँ। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि दूसरे निमित्तों का सहारा लेने वाला काल अकेला ही क्या करेगा। राजन, काल सबसे अधिक बलवान है। काल से परे जो मोक्ष रूपा गति है, वह दुर्विज्ञेय है। उसे पर और अपर के अंतर को जानने वाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते हैं। वही काल की परम गति है, जिससे सब कुछ काल के अधीन प्रतीत होता है। तात, अब मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे बताए हुए उस कार्य को आप करें। नरेश्वर, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। न तो मैं राज्य का अभिलाषी हूँ और न राज्य के लोभ से मैंने कंस को मारा ही है। मैंने तो केवल लोक हित के लिए और कीर्ति के लिए भाई सहित तुम्हारे पुत्र को मार गिराया है, जो इस कुल का विकृत अंग था। मैं वही वनीचर होकर गोपों के साथ गौओं के बीच प्रसन्नता पूर्वक विचरूंगा। जैसे इच्छा अनुसार विचरने वाला हाथी वन में स्वच्छंद घूमता है। मैं सत्य की शपथ खाकर इन बातों को 100 बार दोहराकर आपसे कहता हूँ। मुझे राज्य से कोई काम नहीं है। आप इसका विज्ञापन कर दीजिए। आप यदुवंशियों के अग्रगण्य स्वामी तथा मेरे लिए भी माननीय हैं, अतः आप ही राजा हो। नृपश्रेष्ठ, आप अपने राज्य पर अपना अभिषेक कराइए। आपकी विजय हो। यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो, अथवा यदि आपके मन में मेरी ओर से कोई व्यथा न हो, तो मेरे द्वारा लौटाए गए इस राज्य को दीर्घ काल के लिए ग्रहण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उग्रसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे लज्जित होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़े रह गए। उस समय धर्म के ज्ञाता गोविंद ने राजा उग्रसेन को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सिर पर मुकुट बांधे महातेजस्वी श्रीमान राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया। श्री कृष्ण के आदेश से समस्त मुख्य यादवों ने मथुरापुरी के राजमार्ग पर राजा उग्रसेन का उसी प्रकार अनुसरण किया था, जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं। जब रात बीती और सूर्योदय हुआ, उस समय श्रेष्ठ यादवों ने मिलकर कंस के अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी की। उन सब ने कंस के शरीर को शिविका में रखकर कर्मशः अंत्येष्टि कर्म के विधान से उसका दाह संस्कार किया। राजकुमार कंस का शव पहले यमुना जी के उत्तम तट पर लाया गया, फिर यथोचित रीति से मृत्युकालिक चिता अग्नि के द्वारा उसका सादर अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उसी प्रकार श्री कृष्ण सहित यादवों ने उसके भाई महाबाहु सुनामा का भी दाह संस्कार किया। वृष्णि और अंधक आदि कुलों के लोगों ने उन दोनों के लिए जलदान किया और बारंबार यह कहा कि यह जल प्रेतों के लिए
अक्षय हो। श्री हरि तथा नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने श्राद्ध में कंस के उद्देश्य से ब्राह्मणों को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सी गौएं, रतन, वस्त्र तथा नगरों जैसे सम्मानित ग्राम दिए और बारंबार विप्रों से यह कहा, हमारा दिया हुआ यह दान उस दिवंगत आत्मा के लिए अक्षय हो। इस प्रकार कंस और सुनामा के लिए जल दान करके दीनचित्त यादव राजा उग्रसेन को आगे किए मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में उग्रसेन का अभिषेक तथा कंस के अंत्येष्टि संस्कार कथन विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।